आज यहाँ पर बात करते हैं यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होना है 14 मई को, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हैं, जो हमारे संविधान के कुछ भाग हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। और ये आपको यूपी पीसीएस ही नहीं, ठीक है, यूपी पीसीएस ही नहीं, इसके बाद जो आपका यूपीएससी एग्ज़ाम होना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होना है, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होगा जो आपका, और जो आपका हरियाणा पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होंगे उन सब में आपको जो हमारे संविधान के भाग होते हैं वो सब में आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूपी पीसीएस की थोड़ा सा ये नोट्स है, इस वजह से ये यूपी पीसीएस के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा है। बाकी जितना भी संविधान के भाग हैं वो आपको पता ही होगा कि जितना भी संविधान के हमारे भाग होते हैं वो सभी जितने एग्जाम हैं हमारे स्टेट पीसीएस के वो सब में ये पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस हुआ या तो और भी कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, वो सब में भी आपका संविधान का भाग पूछे। ज़्यादातर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन रखता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यूपी पीसीएस ही नहीं, जितना भी आपका एग्जाम है उन सब में भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखते हैं संविधान के भाग यहाँ पे बोल रहा है। संघ और पहला यहाँ पे भाग क्या है, संघ और उसका राज क्षेत्र। ये आपका कौन से संबंधित अनुच्छेद में आता है, आपका जो आर्टिकल आता है 1 से 4 में, 1 से 4 में क्या आता है, संघ और राज्य और उसका क्षेत्र। सेकंड आपका क्या है भाग 2 में नागरिकता आता है। नागरिकता के बाद क्या आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। सीधा सा आपको लिखा है, कहीं आपको नहीं जाना है, हर चीज़ लिखी, भाग लिखा है, विषय लिखा है और इससे संबंधित आर्टिकल भी लिखा है, ठीक है। मूल अधिकार आपका लिखा है, मूल अधिकार आपका क्या है 12 से 35। आपको देखो मैंने ये मूल अधिकार है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मूल अधिकार और ये सब कहाँ से, जो भी हमारे संविधान है उसकी कुछ जो हमारी चीज़ें हैं कहाँ से ली गई हैं। तो मूल अधिकार आपको क्वेश्चन बताना है कि जो मूल अधिकार है ये हमारा कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से हमारा मूल अधिकार को लिया गया है, आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो क्या है मूल अधिकार आपका थर्ड हो गया, इसमें क्या आर्टिकल 12 से 35 तक। उसके बाद चौथा नंबर है राज्य की नीति निषेध तत्व, आपका 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 तक है। उसके बाद भाग 4 का या इसको बोल सकते हैं भाग 4A, ठीक है। मूल कर्तव्य आपका 51A, ठीक है, 51 का। आपका भाग 5 है, उसमें आपका आएगा संघ यूनिटी, ठीक है, वो आर्टिकल 52 से 151। उसके बाद आपका आएगा अध्याय आ जाएंगे, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, ठीक है। तो इसमें क्या है कार्यपालिका अध्याय 1 में आपका 52 से 78 आर्टिकल तक। संसद आएगा आर्टिकल 79 से 122 तक, जितना हमारा संसद का जो भी भाग रहेंगे, जो भी काम यहाँ पर रहेगा वो कितना आएगा 79 से 122 तक रहेगा। उपराष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं आर्टिकल 123, ठीक है, इसको देखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका बोला है 4th नंबर में संघ की न्यायपालिका लिखा है यहाँ पे, न्यायपालिका होगा संघ की न्यायपालिका आर्टिकल 124 से 147 तक, ठीक है। और भाग 5 में आपका नियंत्रक मान्यता परीक्षक कायक जिसको बोलते हैं, तो आर्टिकल 148 से 151। आपका देखो कायक है ना, कायक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है, कायक हमारा कैसे संबंधित है, किस आर्टिकल से संबंधित है, कायक हमारा 148 आपसे पूछेगा कायक हमको किस आर्टिकल में रखा गया है, तो किस में रखा गया 148 में, ठीक है। और आपको भाग 6 में क्या आता है राज्य, भाग 6 में जो राज्य आता है उसके कई भाग होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं राज्य आया, उसके में अध्याय क्या होगा साधारण, कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, ठीक है, राज्य की विधायी शक्तियाँ, और राज्य के उच्च न्यायालय हैं वो अधीनस्थ न्यायालय हैं। राज्य के हमारे जो उच्च न्यायालय हैं वो कब होगा, कितना आर्टिकल होगा 214 से 232, ठीक है, 214 से 232। उसके बाद क्या है राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो आपका 213 में। राज्य का जो आपका विधानमंडल है ये आर्टिकल 168 से और 212 तक 212। और आपका जो कार्यपालिका है 153 से 167, ठीक है, 167। साधारण आपका है जो हमारा साधारण रहेगा वो कितना है आर्टिकल 52। और जो आपका राज्य पूरा रहेगा वो आपका 152 से पूरा 237 तक, ये पूरा टोटल यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, 152 से 137 तक आपका पूरा राज्य रहेगा टोटल। उसके बाद 7वां जो हमारा भाग रहेगा, भाग 7 क्या है इसको देखते हैं। भाग 7 हमारा पहली अनुसूची के भाग खा कि राज्य 7वें संविधान द्वारा निर्देशित, आर्टिकल 238, ये क्या है निर्देशित है। उसके बाद 8वां हमारा भाग है संघराज क्षेत्र इसमें आता है, उसका 239 से 242, ठीक है, संघराज क्षेत्र या इसको बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरी जो आते हैं, जैसे आर्टिकल हमारा 239A अभी वो जो हमारा दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा था उसके लिए था, ठीक है, तो उस टाइप से। ये आपको जो 9वां नंबर है पंचायतें से रिलेटेड है, 243 से 243 अड़ा ओ तक, ठीक है। और आपका नगर पालिका है, आपको जो 9वां का है उसमें आपकी क्या थी नगर पालिका है, 243 से 243 या ZG, ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल तक आते हैं। उसके बाद आपका 9 का, ठीक है, 9 का और है सहकारी समितियाँ, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद आता है आपका 10वां भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यहाँ पे क्या होगा आर्टिकल 244 से 244 का तक, ठीक है। उसके बाद क्या है संघराज्य उसके बीच के संबंध, अध्याय विधायी संबंध, अध्याय प्रशासनिक संबंध, ये आर्टिकल कितने 245 से आपका 263 तक, 245 ये और आपका 263 ये, तो पूरे आर्टिकल इसमें आएंगे आपके कितने जो हमारा प्रशासनिक संबंध है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं तो भाग 12 है हमारा वित्त संबंधी संविधाएं और वाद, 264 से 300 का। और आपका वित्त है, वित्त जो हमारा होता है फाइनेंस, ये आपका 264 से 291 तक, ठीक है।
भाग 2 आपका है, मतलब आपका जो भाग 12 में ही भाग 2 है सब करके, उसमें उधार लेना जो हमारा है वो आर्टिकल 292 से 293 है ना। उसके बाद अध्याय 3 हमारा भाग 12 में ही अध्याय 3 है, संपत्ति संहिताएँ, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएँ, ये जो वाद हैं, ये सब जो आपको विवाद हैं, वो सब आपका कितना है 294 से 300 तक, राइट। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। जो हमारा लास्ट बचा हुआ है भाग 4 आपका 12 का भाग 4 क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का आर्टिकल 300 का या 300 ए ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने यहाँ पे देखो भाग थे, जो हमारे संविधान के भाग हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसको कोई याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता है कि आप ट्रिक से याद करो। आपको देखो जिसमें भाग 12 भाग हैं, ठीक है, आपको पहले 1 से 4 भाग तक आपको याद करो, 4-4 भाग को डिवाइड करके आप ब्रेक करके इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। 4-4 भाग पढ़ लो, जैसे कि आप पहले से 1 से 5 भाग तक ऐसे पढ़ सकते हो। 5 भाग पढ़ लो क्योंकि छोटा है, क्योंकि इसमें सब भाग डिवाइड नहीं है। नीचे वाले में भी जो जाएंगे वहाँ पे सब डिवाइड है ना। भाग 1 में भी आपका भाग, वहाँ पे भाग 12 में भी देखो कितना सारा डिवाइड था। तो उस टाइप से आपको यहाँ पे इतना डिवाइड नहीं किया गया है। पहला क्या है, ये दिया हुआ, दूसरा दिया है, ये सब छोटा छोटा था तो आप पढ़ सकते हैं। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, है ना। भाग 4 में नीति तत्व है। भाग 4 का काम में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। ज़्यादातर लोगों को यहाँ तक 5 तक याद है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा आप ये पढ़ के भाग 5 की जो हमारा संघ है उसके बाद से पढ़ सकते हैं कि संघ में हमारा क्या क्या चीज़ आती हैं, ठीक है। भाग 5 संघ तो पता है, भाग 5 में संघ, लेकिन संघ में हमारे क्या क्या चीज़ आती हैं वो देखना है, राइट। ये हमारा संघ, कार्यपालिका आती है, संसद आती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आती हैं, संघ की न्यायपालिका आती है, भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि जो हमारा भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक है CAG कैग, ठीक है, कैग है, ये हमारा संघ के किस अध्याय में आता है, ठीक है, किस भाग में आता है। नियंत्रक हमारे परीक्षक को किस भाग में रखा गया है, ठीक है। तो क्या 5वें भाग में ये, राइट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं संघ में, यूनिटी में, राइट। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा पढ़ के चलना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आपके, बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।